अस्सलाम वालेकुम। आयशा का किचन विद मोर में आज मैं आपके साथ लाई हूँ जी। कोई भी रेसिपी नहीं लेके आई, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज आया है मेरे घर एक मेहमान, बहुत ही प्यारा सा और मासूम सा। और आज मैंने सुबह से शाम तक क्या किया ये अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो जो ये देखें जी, आज मैंने ना अपने किचन कैबिन्स जो है ना वो खोले हुए थे, उनकी सारी मैंने वो सफाई की। और ये देखें, ये मैंने उसमें कवर जो बिछाती हूँ, शीटें बिछाती हूँ वो बिछा दी। ये चूल्हे के बिल्कुल पास है ना ये जो दराज है ना दराज, इसमें मैंने चमचे रखे होते हैं। ये देखें इस तरीके से, इसमें मैंने राइट साइड से देखेंगे ना, इसमें मैंने बीटर शीटर छुड़ियाँ पोड़ियाँ ये रखी होती हैं। और लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो जो चीज़ें बहुत कम यूज़ होती है ना सर्विंग वाली, वो। और सेंटर में मैंने चमचे कांटे रखे होते हैं। तो ये मैंने सारा साफ़ सुफ करके ना तो ये रखा है। और ये देखेंगे ये चम्मच, और ये हैं जी छुरियाँ कांटे, सारे छुरियाँ। और वो ये उसके नीचे वाला ड्रॉ है। आज सारी ये सफाइयाँ हो रही थी। उसके बाद मुझे जाना था जी मार्केट। आज मैंने चिकन भी बनाया था कढ़ाई, क्योंकि आज आ रहे थे मेहमान। और ये देखें जी, इसमें वो चीज़ें हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं फ्राइंग में और बेकिंग में और कुकिंग में, वो मैंने नीचे रखी हुई है। कढ़ाई बनाई थी, मेरा भतीजा आया हुआ था, तो उसके बाद जी फारिग हो के ना उसके अलावा कौन सा मेहमान आया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा ही प्यारा मासूम सा। अच्छा, मैंने आपको दिखाए थे ना अपने बेटे के कपड़े सर्दियों वाले। मुझे सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना वो यही लगता है, सर्दियों के कपड़े निकालना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी, रखना भी और निकालना भी। तो मैं जो कपड़े उसके लेके आए थे ना, शर्टें वो सारी उसको छोटी आई हैं, वो मैं दोबारा जाके ना तो चेंज करवा के तो नए लेने जा रही थी। अब मैं और मेरे हस्बैंड, सायरा तो थी नहीं जिसके पास मैं बच्चे छोड़ के जाती, तो बच्चे मेरे साथ ही थे। साथ हमारी थी एक और बच्ची, वो उसको मैंने पकड़ लिया कि चलो तुम बच्चों के पास गाड़ी में बैठ जाना। अब मेरे बच्चों का मसला है तो इसलिए मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी, तो इसीलिए वो भी बच्चे भी साथ ही बैठे हैं। तो हम लोग निकल गए हैं, मार्केट की तरफ जा रहे हैं और बच्चे खुश हैं। बच्चे तो कहते होंगे चंगा सारा चली गई, हम सानू मां नाल ही लेके जाया करेगी, घर नहीं छोड़ेगी। बेटी खास तौर पे मेरी बड़ा खुश थी कि वो आज मम्मा के साथ बाज़ार आई है। मैं उसको कभी बाज़ार नहीं लेके आई, काफ़ी अरसा हो गया मैं उसको नहीं लेके जाती मार्केट में ना, इतना चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, थक जाती है वो। तो आहिस्ता हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं जी। हमारे घर से ना ये तकरीबन ना आधा पौना घंटे का रास्ता है जिस मार्केट से मैं कपड़े लेके आई थी। अब मैं मार्केट का नाम नहीं ले सकती, नेक्स्ट टाइम लूँगी, फिर कभी देखूँगी ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती। तो देखें, इन्जॉय बड़ा किया था बच्चों ने। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने कह दिया हमने आइसक्रीम खानी है, हमने चिकन खाना है। तो KFC मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद था, लेकिन अब मैंने बाइकआउट किया हुआ है, ना तो मैं KFC खाऊंगी ना मेरे बच्चे खाएंगे। तो चलें जी, ये मैं मार्केट में पहुंच गई हूँ। हमने सारी जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं ना उनसे बाइकआउट किया हुआ है। पाकिस्तानी खाना खावांगे, चाहे खावांगे नहीं तो नहीं खावांगे, घरों ही खावांगे। तो ये देखें मार्केट में पहुंच गए। अब गाड़ी साइड पे लगाएंगे और फटाफट से मैं और मेरे हस्बैंड जा के ना तो चेंज करवा के तो ले आएंगे। बच्चे गाड़ी में बैठेंगे और बच्ची के साथ ज़ैनब है जो उसके साथ ही बैठेंगे। तो ये देखिए जी, हम पहुंच गए हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों को सर्दियों के कपड़े निकालना कैसा लगता है? ईजी लगता है कि मुश्किल लगता है? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ को रखो, और सर्दी आती कितनी देर के लिए? सिर्फ 1 महीने के लिए। ये देखें जी, हमने चेंज करवाया तो बेटी ने कहा हमने खाना खाना है, तो हम लोग ये पहुंच गए हैं जी। कहाँ पहुंचे हैं भला? ये है यासिर ब्रोस्ट, वहाँ पे पहुंचे हैं। तो वो लिया, यासिर ब्रोस्ट लिया, साथ नान शान लिए, खाना शाना खा के तो फिर हम लोग निकले वहाँ से वापस। फिर उन बेटी ने कहा जी आइसक्रीम खानी। ये है मेरा बेटा और वो है मेरी बेटी, और ये है बच्ची है जी मेरे पास एक, वो है। तो ये है मेरा स्पेशल गेस्ट जिसका मैं आपको बता रही थी, ये मेरे भतीजे का तोता है जो वो अपने साथ ही लेके आया हुआ था। तो ये ऐसे हमारे साथ, मतलब ये ऐसे ही फ्री फिर रहा था जैसे ना उसका अपना घर है। ग्रिल मैंने बंद की हुई थी कहीं बिल्ली ना पकड़ ले इसको। माशाल्लाह इतना समझदार और इतना प्यारा ये परिंदा है ना, बहुत प्यारा परिंदा है और बातें समझता भी है। ये देखिएगा, इसको ना सब ने सताया और माशाल्लाह रौनक लगी हुई थी हमारे घर ये तोते की वजह से ना। देखिए कैसे देख रहा है, मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ तो वैसे देख रहा है जैसे उसको समझ आ रही है। इसको इतना मेरे बड़े बेटे ने तंग किया ना, ये देखें ज़रा, उसको उल्टा करके तो उसके साथ इतने पंगे।
اچھل رہا تھا وہ کہ چھوڑو مجھے. میں نے بھی ایک برڈ رکھا تھا, یہ دیکھیے اس کو گدگدی کر رہے ہیں, اس کو کبھی کچھ کر رہے ہیں. وہ ایسے ہی تھا جیسے ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہوا ہے نا, اس کے ساتھ سب لگے ہوتے ہیں, ایسے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اتنا اس کو تنگ کر رہے تھے نا سب. یہ دیکھیے گا, یہ اڑتا بھی نہیں ہے زیادہ نا. یہ اس کے انہوں نے کیا کیا, اس کی نیک پہ نا انہوں نے نا پونی ڈال دی, میری بیٹی کی پونی لے کے نا اس کی نیک پہ ڈال دی. اب اس کو وہ تنگ کیا, اور اس کے تماشے دیکھ دیکھ کے ہنس ہنس کے ان کے برے حال ہو رہے تھے نا, کھیل رہے تھے اس کے ساتھ. یہ دیکھیے گا ذرا, یہ دیکھیں, یہ اس کو اتنا, میرا بھتیجا ہے انس, اس کو اتنا پہچانتا ہے, اس کو چمیاں کرتا ہے, اس کی گود میں ایسے سو جاتا ہے جیسے کوئی سمجھدار برڈ ہوتا ہے نا, ایسے سوتا ہی ہے. یہ دیکھیے جی, اس کا برا حال ہو گیا پھنس کے اس کے اندر. تو چلیں جی, اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ, جزاک اللہ.